एक चीज और देखेंगे, थोड़ा सा मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा सही से सेट कर लूं। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट। हाँ, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ आने पर, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि वो बात, वो सच जिसे पूरी दुनिया जानती है, ऐसा नहीं जिसे आप और मैं जानता हूं। अगर मैं प्रयोग करता हूं, बातों बातों में बोलता हूं कि कमरे में एक पंखा है, आपके कमरे में एक पंखा है, तो ये आपके कमरे में एक पंखा है, ये बात आप जानते हैं, ये आपकी फैमिली वाले जानते होंगे, सब थोड़ी जान रहे हैं। वो बात सोचिए जिसे पूरी दुनिया जानती है। जब 2 और 2 4 होते हैं, अच्छा 2 और 2 22 भी होते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है 22 भी होते हैं, चलो 2 और 2 22 होते हैं, तो ये बात आप जानते हैं, तो साथ साथ में आपके जैसे बहुत सारे लोग भी हैं जो ये बात जानते हैं। तो 2 2 22 होते हैं, 1 और 1 11 भी होते हैं, वो बात छोड़िए। मैथ्स की भाषा में हम लोग ये जानते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं। जब 4 होते हैं तो ये बात यहां सही है। इसके अलावा अगर आप यहां से बैंगलोर चले जाते हैं, अगर आप दिल्ली चले जाते हैं, अगर आप नागपुर चले जाते हैं, इंदौर चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप 2 और 2 पूछेंगे कि 2 + 2 इज इक्वल टू, तो डेफिनेटली यू कैन जस्ट गेट द राइट आंसर इज 4। तो जवाब आपको 4 ही मिलेगा, चाहे यहां पूछो, चाहे इम्फाल में पूछिए, चाहे आसाम में पूछिए, चाहे बंगाल में पूछिए, कहीं भी पूछेंगे आप तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4। जो बात सच है, जो पूरी दुनिया जानती है, उसी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ आने पे आपको वर्ब का पहला या वर्ब का 5वां फॉर्म रखना है, वर्ब का पहला या वर्ब का 5वां फॉर्म यूनिवर्सल ट्रूथ आने पर ध्यान रखेंगे। अब यूनिवर्सल ट्रूथ में कौन कौन सा सेंटेंस होंगे वो सुन लीजिए। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, ये बात सच है। पानी 0 डिग्री पर बर्फ बन जाता है, यह बात भी सच है। 100 डिग्री पे उबलता है पानी, ये बात भी सच है। सूरज पश्चिम में जाकर डूबता है, यह बात सत्य है। तारे टिमटिमाते हैं, यह बात भी सत्य है। कुत्ते अजनबी पे भौंकते हैं, यह बात भी सत्य है। अगर हमारे मोहल्ले कुत्ते होंगे तो आपको भौंकेंगे, और आपके मोहल्ले कुत्ते होंगे तो श्योर भौंकेंगे ही, उनका तो काम ही है, कुत्ते हैं भौंकते रहते हैं, खैर उनका जो भी है। लेकिन यहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बातचीत हो रही है, सत्य है जिसे पूरी दुनिया जानती है, उसमें भी हमें वर्ग का पहला या 5वां ही रखना है। याद रखेंगे, वर्ग का पहला या 5वां। अगर आपके सामने में एक एग्जाम्पल देखिए, द सन, द सन अगर आपको लिखा हुआ दिखाई देता है तो ध्यान देंगे कि हमें वर्ग का पहला या 5वां लगाना है। सन यानी सूरज जो है वो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इकलौता है, एक वचन है। तो कभी भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, सिंगुलर का प्रयोग किया गया है, तो आपको वर्ग का पहला या 5वां ही रखना है, ध्यान रखेंगे आप। तो आपके सामने में एक तो राइजेज है, दूसरा आपका सेट्स है, तीसरा आपका शाइन्स है, 3 है। अब तीनों में एस लो, मैंने कहा कि आपको सन जब एक वचन है तो उसमें एस लगाइए, इसमें तीनों में एस है। पूरा पढ़ते हैं, पूरा। इन द ईस्ट, तो पूरब से सूरज क्या होता है? डूबता है क्या? इस सेट्स में तो डूबना होता है। देखिए डूबना, ये पूरब में सूरज नहीं डूबता है, तो पहले तो इसे काट दो। अब लीजिए, इस सही में भी सही तलाशना है। अच्छा ये बात भी रह गई थी, खैर मैं आपको बता दूं, ये बड़ा क्लोज टाइप के टेक्स्ट हो जाएंगे कि आपको ये भी सही लगेगा, वो भी सही लगेंगे। देखिए सही तो आपको तब से सही सब लग रहे थे, अगर ही के साथ में हैज का प्रयोग कर रहे थे वर्ग का थर्ड फॉर्म, तो भी आपको सही लग रहे थे। लेकिन आपको बताया गया बातों बातों में कि नहीं, हैज हैव का प्रयोग होता होगा जहां होता होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे डिमांड है कि हैव हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, विल का प्रयोग नहीं करेंगे, सेल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। वहां वर्ग का पहला 5वां का डिमांड था, तो पहला 5वां। अब आप सोच रहे होंगे जब 5वां और पहला के बारे में बातचीत हो रही थी, तो यहाँ तो सभी तो पहला और 5वां है। अब हाँ गुड, तो इसमें जो सही जवाब आपको दिख रहा होगा कि पूरब में सूरज चमकता है या उगता है, तो देखेंगे ध्यान से कि शाइन्स अगर चमकता हुआ लिख देंगे तो ये बात सच है, लेकिन पूरब में ही चमकता है, वो पश्चिम जाने पर चमकना बंद हो जाता है, या दोपहर में चमकना बंद हो जाता है? चमकता तो हर समय है, ये तो एक अलग ही सत्य है। बड़ा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन आ गया ये, धांसू लेवल क्वेश्चन है ये, गुड। तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो ये तो सही है, काट नहीं सकते, लेकिन ये वाला उससे भी ज्यादा सही है। दोनों सही लग रहे हैं। पूरब में सूरज चमकता है, सत्य है। पश्चिम में भी चमक जाता है, दोपहर में भी चमकता है, ऊपर भी चमकता है, नीचे, खैर नीचे तो सूरज ही नहीं है, है उस तरफ अमेरिका की तरफ।
तो अगर देखा जाए तो 50% ये भी सही है, लेकिन जवाब अगर आप खोजेंगे इसमें तो सही जवाब आपको मिलेगा राइजेस। पूरब से सूरज निकलता है, सूरज पूरब में निकलता है। अच्छा, यहां पे इन के जगह पर अगर फ्रॉम का प्रयोग भी अगर किया गया होता तो भी ये सेंटेंस सही माना जाता। इसकी हिंदी निकल रही है कि सूरज पूरब में उगता है या पूरब से निकलता है, ये भी कर सकते हैं हम। दोनों हिंदी निकल रही है इसकी, इसलिए इसे काट नहीं सकते हम। तो फ्रॉम भी सही है और इन भी सही है, राइजेज भी सही है, शाइन्स भी सही है। लेकिन शाइन्स के लिए मैंने आपको 50% टिक लगाया है, राइजेज के लिए आपका 100% है। लेकिन ए को ही वोट मारेंगे आप, ए को ही टिक लगाना है, ज्यादा अच्छा वही है। खैर आगे देखेंगे। अब 0 डिग्री पे, हाँ जो मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, 0 डिग्री पे ये अगला एग्जांपल है। देखिए इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए। सॉरी, इससे पहले वाला मैं स्क्रीनशॉट लेने का आपको मौका नहीं दे पाया, इसके लिए बहुत सॉरी। मैं आपको जस्ट अभी मौका दूंगा बैक करके। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए यहां देखेंगे वाटर डॉट 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 लिखा हुआ है एट 0 डिग्री। आपके हिसाब से क्या होता है? पानी। अच्छा, इसमें भी वही हाल है। लो इसके साथ में भी वही हाल है। इसमें मिला के एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। वाटर एक वचन है, पानी एक वचन है। पनिया, पनिया नहीं होता है। वो पनिया अगर होता होगा तो होगा, लेकिन पानी हमेशा एक वचन ही है। तो वाटर के साथ में आपको एस या ईएस का प्रयोग चुनने के लिए कहा गया है। तो हम क्या प्रयोग करें? एक पहला वर्ड है फ्रीज, दूसरा वर्ड है मेल्ट, थर्ड वर्ड है आपका बॉइल्स। तो आगे पढ़ते हैं ना 0 डिग्री के बारे में। तो 0 डिग्री पर अब लो साइंस से घुस गया, लॉजिक में भी लॉजिक, गजब लॉजिक है। खैर जो भी लॉजिक हो, तो वाटर के साथ में हम जो प्रयोग करने वाले हैं वो अगले सेंटेंस में जो वर्ड दिए हुए हैं, सेंटेंस के अगले भाग में जो वर्ड दिए वो सब पढ़िए। 0 डिग्री पर क्या हो सकता है? 0 डिग्री पे तो मेल्ट में गलना होता है, तो गलने वाला काम तो कर ही नहीं रहा। तो क्या 0 डिग्री पर उबलता है क्या? बॉइल्स। ये उबलने वाला काम भी नहीं हो रहा है। एस लगा हुआ है, लेकिन हमें एस आंख बंद करके भी नहीं लगाना है, कहीं भी एस लगा दो, कहीं भी ठोक दो ना, कहीं ठोकना नहीं है। सही जवाब इसमें अगर है तो एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो फ्रीजेज, पानी 0 डिग्री पर जाकर के जम जाता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन मुझे याद आ गया जस्ट। तो इससे पहले वाला ये, इसमें मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं दे पाया था, डायरेक्ट मैं समझाना मैंने शुरू कर दिया था। तो मैं इसे साफ सुथरा कर देता हूं, और साफ सुथरा करने के बाद में फिर आपको मौका देता हूं। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहां देखिए इसका आंसर तो आपको मालूम हो ही चुका था, टिक लगा देता हूं यहां पर। अपनी कॉपी में आप लिख लेना ध्यान से, सही तरीके से। अब इसका ये तो हो चुका है। अब अगला देखिए, अगला फिर से यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड ही क्वेश्चन आया है, क्योंकि समझाने के लिए मैंने आपको जितना हो सके मैक्सिमम एग्जांपल्स का सहारा ले रहा हूं जो आपके दिमाग में सेट हो जाए। अब इसका स्क्रीनशॉट पहले लीजिए। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहां देखिए ह्यूमंस मींस होता है जो इंसान की प्रजाति, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं हम लोग, और ये बहुवचन में है ह्यूमंस, इंसानों को। इंसानों को हवा सांस लेने के लिए, इसमें भरेंगे तब हिंदी निकल आएगी। हाँ, इंसान जो लोग हैं वो चाहते हैं, या इंसानों को जरूरत होती है, या इंसानों को रिक्वायर मीन जरूरत होती है, और नीड मतलब भी जरूरत होती है। लेकिन हमें जो है दोनों में सोचना है सही जवाब कौन सा है। तो ह्यूमंस को सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। एक बात तो आप जान लीजिए, ये आपको जो दिखाई दे रहा है कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन चाहते हैं सांस लेना चाहते हैं, तो वांट का प्रयोग कर रहे हैं। तो वांट का आपका जवाब लग रहा होगा सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वांट का प्रयोग भी कर सकते हैं। जब कुछ ऑप्शन ना रहे, ऐसा ऑप्शन ना रहे, तो वांट भी टिक मार देंगे, क्योंकि वांट वर्ब का पहला फॉर्म है। अगर आप देखें ध्यान से तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सब सही जवाब कौन कौन सा आएगा, देख लीजिए ध्यान से। अगर आप वांट का प्रयोग करते हैं तो सही है। ह्यूमंस बहुवचन हो चुका है, इसमें आपको एस या एस का प्रयोग नहीं करना है, मैंने ऐसा कोई ऑप्शन दिया भी नहीं है, तो वांट सही है। रिक्वायर का प्रयोग किया गया है तो ये भी सही है, डबल टिक मार दिया मैंने, क्योंकि ये सटीकता से ज्यादा सही बैठ रहा है। ऐसे तीनों जवाब सही लग रहा होगा आपको, लेकिन इसमें जो सही जवाब है वो ये है, इसमें मैंने 3 टिक लगाए हैं। ह्यूमंस नीड एयर टू ब्रीथ, इंसानों को हवा की जरूरत होती है। देखिए वांट में सोचा चाहना,
जैसे मैं चाहता हूं कि ताजमहल मेरे घर पे आ जाए, मैं चाहता हूं, वो मेरी जरूरत नहीं है। अगर मैं प्रयोग करता हूं कि मुझे 10 पेन चाहिए, तो 10 पेन तो मेरी चाहत हुई ना, मुझे जरूरत कितने पेन की, आखिरकार एक पेन की जरूरत है, जरूरत के लिए आप नीड का प्रयोग कर रहे हैं। और अगर आप एक से ज्यादा यूज कर रहे हैं तब तो फिर वो चाहत हो गई आपकी, वो इच्छा और ख्वाहिश है, उसी सब अंतर नहीं है। मैं हिमालय चाहता हूं कि मेरे घर के बगल में आ जाए, तो वो चाहता हूं, नहीं भी अगर है तो क्या मुझे कोई नुकसान हो रहा है? कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अगर मैं प्रयोग करता हूं मुझे एक गिलास पानी की जरूरत है, अगर पानी नहीं, एक गिलास पानी ठीक है जरूरत है, तो नीड का प्रयोग करेंगे। अगर पानी ना मिले तो तब तो भैया वो आप गए कहां से, बिना पानी के तो इंसान रह ही नहीं सकता है। हवा के बगैर इंसान नहीं रह सकता, पानी के बगैर भी इंसान नहीं रह सकता। हवा जो है इंसान की बहुत ही ज्यादा जमीनी रूप से जुड़ा हुआ जरूरत है, तो वैसी जरूरत के लिए आपको नीड का प्रयोग करना है। और चाहत है, ख्वाहिश है, इच्छा है, तमन्ना है, जो भी है, तो उसके लिए आपको वांट का प्रयोग करना होगा। लेकिन यहां पे वांट से ज्यादा बेटर आपका नीड है, तो मैंने आपको टिक लगा दिया, तीनों सही है। वांट के लिए मैंने सिंगल टिक लगाया है, रिक्वायर के लिए आपको डबल टिक लगाया है, लेकिन राइट आंसर आपका नीड है, इसमें मैंने ट्रिपल टिक लगा दिया है। अगर मान लीजिए इसकी जगह पर ऐसे ऑप्शन आता, मान लीजिए ए बी सी, यहां पर अगर ये होता मान लीजिए विल नीड, दूसरा ऑप्शन आता मान लीजिए ह्यूमंस हैव रिक्वायरमेंट एयर टू ब्रीथ, ऐसे। और मान लीजिए ऐसा आता, ये ऑप्शन है जो ये ऑप्शन है सो। अब इन तीनों में चुनने के लिए अगर आपसे कहा जाए तो ये बात तो आप जान लीजिए कि जो बात सत्य है, सत्य के लिए आपको विल का प्रयोग नहीं करना है, विल वाले में आपको नहीं जाना है। आपको अगर दिखाई देता है हैव का रिक्वायरमेंट, इंसानों को जरूरत होती है हवा की सांस लेने के लिए, तो सेंटेंस सही लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको यहां जो सत्य बात में आपको दिखाई दे रही है, तो उस कंडीशन में सही जवाब आपका नीड है। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूं ये गलत है, ये देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूं ये गलत है, आपको इसमें भी एक सिंगल टिक आप लगा सकते हैं। ठीक है, इंसानों को जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट भी जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है सांस लेने के लिए। तो एक बात तो आप जान चुके हैं कि हैव रिक्वायरमेंट का आपको जो लग रहा जवाब वो सही लग रहा है, लेकिन हम यहां पे प्रयोग नहीं करेंगे। वजह यह है जब बातें एकदम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उस कंडीशन में आपको जबरदस्ती का हैव का, हैड का, विल हैव का, शैल हैव का, वुड हैव का, कुड हैव का, मे का, माइट का, ये सब के प्रयोग में नहीं रहना है। आपको वर्ग का पहला या पांचवा ही दिखाई देना। वो तो अलग बात है कि ये तीनों के तीनों जो आपको नीड है, वांट है, रिक्वायर है, एक ही टाइप का वर्ड आ गया, इसीलिए मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। लेकिन एग्जाम्स में ऐसे नहीं आएंगे। एग्जाम्स में आएंगे तो स्टूडेंट कोई भी टिक लगा देगा, वो कहेगा जिंदाबाद, मैं तो सही बना रहा हूं, मेरा काट नहीं सकते। फिर वो चैलेंज करेगा, फिर चैलेंज होने के बाद वो सोच सकता है कि एक्सेप्ट करे या नंबर मिल जाए, वो अपनी दलील देगा। तीनों सही लग रहा, क्यों भैया, क्या गलत है रिक्वायर में, क्या जो गलत है वांट में, तो फिर क्या जवाब देंगे। तो इसलिए एग्जाम्स में ऐसे नहीं आएंगे, एग्जाम्स में आएंगे वैसा जिसमें आपका एक ही आंसर सटीकता से सही होगा, बाकी सब कुछ अलग अलग होंगे। खैर आगे देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपको फिर से यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड ही है, तो मैं आपको मौका दे रहा हूं कि आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए, उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह बात भी सत्य है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सत्य ऐसा जिसे पूरी दुनिया जानती हो, जिसे पूरी दुनिया जानती है, हम उसी सत्य के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हम ऐसा सत्य के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं जो कि आप और हम जानते हैं, मोहल्ले वाले जो जानते हैं वो सत्य नहीं, जिसे पूरी दुनिया जानती है वो वाले सत्य है, वो वाली बात कर रहा हूं मैं। तो पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, तो आपके सामने में देखो ये विल का प्रयोग किया गया, ये विल का प्रयोग किया गया, ये गलत, ये पहले तो हटाओ, ये गलत है, ये विल का प्रयोग गलत है। अब आप सोच लीजिए, एक रोटेट्स है चक्कर लगाना है, रिवर्स है चक्कर लगाना है। देखिए रोटेट्स होता है मतलब किसी चीज पर, जैसे पंखा आपका चल रहा है, ये पता नहीं क्या बना दिया मैंने, पंखा ही टाइप का कुछ ऐसा है, तो ये ऐसे 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 घूम रहा है। लेकिन जो ऐसे से ना घूम करके किसी चीज के ऐसे ऐसे जो घूम रहा है गोल गोल गोल, इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, किसी चीज के चारों तरफ ऐसे 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 ऐसे, तो फिर ये रिवॉल्व है। रोटेट कैसा, पहिया, ये देखो वहीं पर गोल 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 ना, ये नहीं चलेगा। रोटेट वर्ड आपको सही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो सही जवाब है आपका वो रिवॉल्व्स है।
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, हिंदी यही निकल रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, कर रही है। अगर ई जा रहे का प्रयोग किया गया होता तो गलत मानते हैं, वाजवर का प्रयोग किया गया है तो गलत मानते हैं। फिलहाल यहां पर एक एग्जांपल और देखिए। अब लोग ग्रेविटी वाली बात आ गई, तो ग्रेविटी वाली बात तो आपने पढ़ते ही समझ लिया कि ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत ही आएगा। खैर, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। खैर, उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स को क्या लिखा हुआ, ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स ईच अदर। ग्रेविटी जो है वो खींचती है चीजों को अपनी ओर, एक दूसरे की ओर खींचती है। इसकी हिंदी निकलेगी, खैर भरने के बाद समझ में आ जाएगा, खींचती है। लो, मैंने तो आंसर पहले बता दिया भाई। ये देखो, पुश मीन्स क्या होता है, अब आंसर ही बता दिया, मैं क्या बताऊं। पुश मीन्स होता है धक्का देना, पुश मीन्स धक्का देना। तो ग्रेविटी जो है वस्तुओं को धक्का देती है, ये तो है नहीं, मैंने पहले कह दिया था, वो खींचती है। अट्रैक्ट्स, हाँ, ग्रेविटी जो है अट्रैक्ट करती है, सही लग सकता है, लेकिन खींचती है, ज्यादा सटीकता वही है, अट्रैक्ट करती है। तो इसमें थिंगल टिक, गलत तो नहीं करता भाई, क्योंकि एस या एस का प्रयोग भी किया गया है और एक तरीके से सही भी लग रहा है। किसी अगर जुबान से अगर ये शब्द निकाल दे तो क्या करेंगे, कार्ड थोड़ी देंगे, समझ जाएंगे। लेकिन राइट आंसर इसमें पुल्स है। ग्रेविटी वस्तुओं को एक दूसरे के तरफ खींचती है। ये पता नहीं फिजिक्स के अंदर में आ रहा है या केमिस्ट्री के अंदर आ रहा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर तो ये सही है। खैर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने एक साथ दो क्वेश्चन दिए, तो इसे मैं एडजस्ट कर दूं और एडजस्ट करने के बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। ये देखिए, अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखिए, लिखा हो फायर बर्न्स करती है, इग्नाइट्स करती है या एक्सटिंग्विश करती है। अब क्या करती है भाई, फायर आग क्या करती है, आग क्या करती है, जलाती है। इग्नाइट्स मतलब होता है जैसे गाड़ी वाड़ी चलती है, इग्निशियन, वो स्टार्ट है, ही नहीं। ये तीनों में ऐसा लगे हुए हैं। सही जवाब आपका, अगर देखा जाए तो लॉजिक पर चलेंगे तो आपका यही जवाब सही है, बंस। वाटर जो है वो इसेंशियल है जिंदगी के लिए। इज इसेंशियल, सिम्स इसेंशियल या एपियस एग्जाम्पियस। देखिए, एपियस मतलब होता है प्रतीत होना, प्रतीत होता है। देखिए, पानी जो है जिंदगानी के लिए जरूरत है, या ऐसा प्रतीत होता है, प्रतीत थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है भाई, प्रतीत हो रहा है, सो है। अगर आप कहेंगे नहीं एपियस भर देंगे तो ठीक है, प्रतीत होता है, हमें ऐसा महसूस होता है, चलो ठीक है। लेकिन जवाब क्या है, वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ या वाटर सिम्स इसेंशियल फॉर लाइफ। सिम्स मतलब ये प्रतीत होना, सिम्स मीन्स भी प्रतीत होना है। चलिए ठीक है, प्रतीत होता है ये जिंदगी के लिए जो है पानी की। आपको प्रयोग करना है वर्ग का पहला या पांचवा। तो जवाब आपका सिम्स भी एस लगा हुआ है, एपियस भी एस लगा हुआ है, इज में भी एस लगा हुआ है। ये बड़ा अजीब अजीब से क्वेश्चन आ रहे हैं बीच में, लेकिन क्या करें, आपको सीखना तो है ही, बस मैं सिखा रहा हूं एक करके देखिए। चलिए, अगर आपको मैं बात कर दूं कि किसी भी, ये देखिए, वर्ब का पहला, थोड़ा सा मैं इसे, हाँ सॉरी, ये देखिए, मान लीजिए वर्ब का पहला, दूसरा, तीसरा, ये फोर्थ नंबर, ये फिफ्थ नंबर। अगर आपके सामने में पहला अगर आर है, दूसरा अगर वाज या फिर वर, थर्ड नंबर में मान लीजिए कि आप BEEN को जानते हैं, मैं आपको बता दूंगा वर्ब के फॉर्म वाले में, चौथा वाले में ING का प्रयोग करते हैं और पांचवा वाले में एस या ES का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, एस या ES का प्रयोग पांचवा फॉर्म माना जाएगा, एस या ES का प्रयोग को पांचवा फॉर्म मानेंगे। तो इसमें सही जवाब अगर आप देखेंगे तो ये आप सोच रहे हो सहायक क्रिया के भी ये वर्ब होते हैं, मतलब सहायक क्रिया को तो सहायक क्रिया करते थे, ये वर्ब फॉर्म में कैसे, ये पांच फॉर्म, ये क्या। तो मैं आपको बता दूं, आने वाले वक्त में मैं आपको डिटेल से वर्ब के फॉर्म्स ही बताऊंगा, एक एक स्टेप एक एक तरीके से सिखाऊंगा कि आखिरकार ये वर्ब के फॉर्म जो है, मेन फॉर्म जो होते हैं वो अलग होते हैं और एक्सिलेटरी वर्ब यानी सहायक क्रिया वो अलग होते हैं। अब ये सहायक क्रिया ई जा रहे हैं, हम लोग शुरू से जानते आए थे, ये मेन वर्ब का फॉर्म कैसे कर रहा है, तो सीखेंगे हम लोग आने वाले वक्त में कि ये मेन फॉर्म का काम कैसे करता है।
लेकिन फिलहाल आप जान लो भाई, यहां पर आर का प्रयोग नहीं करना है, वाजबर का प्रयोग नहीं करना है, बीन का प्रयोग नहीं करना, आईएनजी वाला वर्ड होगा इसको नहीं करना है। जवाब मिलेगा पांचों फॉर्म, पहला या पांचवा। राइट आंसर आपका इसका प्रयोग होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा स्लाइड को सेट कर लेता हूं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं वर्ग के पहले 5 फॉर्म के बारे में, लेकिन ये सिंटेक्स के तहत हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं टाइम के तहत में। टाइम में कुछ बातें ऐसी थी जिससे हम लोग ने बड़े बखूबी तरीके से सीखना शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको समटाइम्स, नेवर, एवर, ऑलवेज या सेल्डम, यूजुअली या फिर नॉर्मली, जनरली या फ्रीक्वेंटली ऐसे से वर्ड लिखा हुआ दिखाई देता है, मैं आपको और बताऊंगा इससे रिलेटेड रूल्स में, तो उसके साथ में वर्ग का पहला या पांचवा फॉर्म ही रखना है। और साथ ही साथ जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ वो होते हैं जिसे पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया जानने वाले जो शब्द होते हैं उसका कोई सटीक एक सिंगल वर्ड नहीं होता, बल्कि उसे पूरे सेंटेंस समझते हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर हमारी कोई लोकल लैंग्वेज की कोई बात चल रही है। घर में खाना बन रहा है तो ये आप जान रहे हैं, हमारे घर में रोटी बन रही है या फिर घर में चावल बन रहा है, ये हम और आप जान रहे हैं। लेकिन जिसे दुनिया पूरी दुनिया जाने, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, और वो बात सटीकता से ही सीख रहे हैं। लेकिन उसमें जो जो दिक्कतें आ रही हैं उसे भी हम लोग सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। यहां देखिए, पौधों को मेक, प्रोड्यूस या क्रिएट्स, यहां देखिए थोड़ा सा मैं आपको पहले फिल द ब्लैंक्स करेंगे फिर देखेंगे। प्लांट्स अपने फूड को पहले तो भर लेंगे तो उसे जवाब दिखाई देगा सही तरीके से। थ्रू फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है पौधे क्या करते हैं, अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं या क्रिएट करते हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो किसी में भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया गया है, किसी में भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया गया है। आपको लगेगा कि लास्ट में एस का प्रयोग किया गया है पहले से ही, तो उसमें हम एस का प्रयोग क्यों करें। आपको यह बताना होगा कि इसमें सही जवाब क्या है, कि पौधे अपना खाना खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो खुद से बनाते हैं, बनाना को आप इंग्लिश में आप मेक समझते हैं, पहले से ही आप मेक भर लीजिए, सही जवाब हो गया। प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं, ये भी उससे रिलेटेड वर्ड है, लेकिन ये सही जवाब से मेक है। द ह्यूमन बॉडी, अब फिल द ब्लैंक्स के बाद वाटर टू सर्वाइव। अब आप देखिए ध्यान से, ह्यूमन बॉडी यानी इकलौता, ह्यूमन बॉडी जो है इकलौता है, एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। ह्यूमन बॉडी के साथ में हमें क्या प्रयोग करना है, ह्यूमन बॉडी वाटर टू सर्वाइव, जिंदगी जीने के लिए ह्यूमन बॉडी को जरूरत होती है। ह्यूमन बॉडी नीड्स वाटर टू सर्वाइव। देखिए फिर से डिपेंड्स का प्रयोग नहीं करेंगे, ह्यूमन बॉडी आधारित है पानी पर सर्वाइव करने के लिए, ये भी सही लग रही है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा परसेंटेज बता दूं, इसके लिए सिंगल टिक लगाएंगे, इसके लिए डबल टिक लगाएंगे हम, और इसके लिए ट्रिपल टिक लगाएंगे। ह्यूमन को जरूरत होती ही होती है, एकदम नेसेसरी है। एस का प्रयोग किया गया, इसमें भी एस का प्रयोग किया गया, इसमें भी एस का प्रयोग किया गया, और तीनों की हिंदी ऑलमोस्ट जो है करीब करीब सेम निकल रही है। ह्यूमन बॉडी को जरूरत होती है पानी की सर्वाइव करने के लिए। ह्यूमन बॉडी को रिक्वायर्स, जरूरत होती है, जरूरत होती है पानी की जिंदगी जीने के लिए। और ह्यूमन बॉडी आधारित है वाटर पर, किसके लिए, जिंदगी को जीने के लिए। तो जिंदगी जीने के लिए ह्यूमन बॉडी को पानी की जरूरत होती है, पानी की रिक्वायरमेंट मतलब भी जरूरत होती है, और डिपेंड मतलब होता है आधारित। ह्यूमन बॉडी आधार है, ह्यूमन बॉडी आधारित है, किस पर, पानी पर, किसके लिए, जिंदगी जीने के लिए। तो मैंने तीनों पर टिक लगा दिया है।